जेस्चर ड्राइंग जो हम कर रहे हैं, ठीक है, एक रैपिड वर्क होता है जिसमें बिल्कुल मिनिमल लाइंस एंड शेड्स में हम मैक्सिमम एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। फील कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के फेस को देखकर हमें समझ आ जाता है कि वो पर्सन क्या सोच। जितने भी रेफरेंस लिए है उसमें फेस के एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। आपको थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आईज के एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ लिप के एंगल को देखो। पिक स्केचिंग में क्या करना है, हमें फेशियल फीचर ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको लाइन्स और शेप्स में ही चीज़ों को ऐड करना है। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो how are you all? I hope you all are doing good. तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो पोर्ट्रेट के जेस्चर के ऊपर है, ठीक है। तो आज जो हमारा वर्क है पोर्ट्रेट का वो है तो क्विक रैपिड स्केचिंग ही, लेकिन हम थोड़ा जेस्चर को समझने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि स्केचिंग का हमारा डिफरेंट टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो पिछले वर्क में भी मैंने पोर्ट्रेट की ही रैपिड स्केचिंग करी थी, आज भी मैं पोर्ट्रेट की ही रैपिड स्केचिंग कर रही हूँ। लेकिन पिछले बार हमने प्रोपोर्शन को समझते हुए, एंगल को समझते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए मार्किंग किस तरीके से करना है, सारी चीज़ों की प्लेसमेंट किस तरीके से करनी है रैपिड में, वो सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करी थी। तो आज उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम थोड़ा सा फेशियल के एक्सप्रेशन के ऊपर, जेस्चर के ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्विक रैपिड स्केचिंग में हमें किस तरीके से हम बहुत ही कम डिटेलिंग में विथ मिनिमल लाइंस एंड शेड के साथ हम किस तरीके से एक जेस्चर को किस तरीके से हम कैच कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल जेस्चर की ड्राइंग होती है, जो नॉर्मल जेस्चर की स्टडी होती है वो मोस्टली फिगर्स में करी जाती है, लेकिन पोर्ट्रेट्स के ऊपर भी हम जेस्चर की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेस्चर होता क्या है। तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर हम बोलें तो जेस्चर को हम बोल सकते हैं कि एक हाव भाव, कोई पर्सन के फेस पे कैसा एक्सप्रेशन है, वो किसी कहीं पे अगर देख रहा है तो वो क्या सोच रहा होगा, क्या उसका एक्सप्रेशन कैसा है, मतलब वो एंग्री है या सरप्राइज्ड है या हैप्पी है, या फिर वो पर्सन किस मूड में है, मूड कह सकते हैं जेस्चर को, ठीक है। तो अगर पोर्ट्रेट में बात करी जाए तो जेस्चर इज़ जस्ट अ एक्सप्रेशन, अ मूड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अगर फिगर्स की बात करी जाए तो फिगर्स के पॉस्चर को देखकर, बॉडी के पॉस्चर को देखकर हम एक जेस्चर की स्टडी कर सकते हैं। मतलब कोई फिगर, अगर ह्यूमन कोई बॉडी है तो वो एक रनिंग पोजीशन में है या फिर वो एक जस्ट रनिंग पोजीशन में है, ऐसा उसकी बॉडी को देखकर लग रहा है कि ये जस्ट अभी जस्ट ये दौड़ने वाला है, या फिर बॉडी के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा भी लगता है कि नो दिस इज़ वेरी, मतलब बहुत ही मतलब निराश है, इस टाइप का मतलब उसका बॉडी का पोस्चर होता है, या फिर वो बहुत सरप्राइज्ड है, या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी में है, बिल्कुल इस टाइप का फील आता है। मतलब बॉडी की अगर बात की जाए, ह्यूमन फिगर की बात करी जाए तो उसमें जेस्चर होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से पोर्ट्रेट में भी हम उसके मूड को, उसके एक्सप्रेशन को कैच करते हैं। तो मतलब एक फील कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के फेस को देखकर हमें समझ आ जाता है कि वो पर्सन क्या सोच रहा होगा। वो पर्सन कुछ ऐसी टेंस्ड बातें सोच रहा हो, या फिर कुछ एंग्री मूड में हो, या फिर हैप्पी मूड में हो, या फिर सरप्राइज्ड मूड में हो, ठीक है। अब सवाल आता है कि हमें जेस्चर स्टडी करना कैसे है पोर्ट्रेट में, ठीक है। तो जेस्चर स्टडी करने के लिए अलग से कोई लेसन नहीं है, हमें स्टार्टिंग उसी तरीके से करना है जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया। इससे पहले जो मैंने पोर्ट्रेट की रैपिड स्टडी करी थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने पोर्ट्रेट को स्टार्ट करना है। सबसे पहले उसके फेस के एंगल को देखना है, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक स्टडी, जो बेसिक मार्किंग है, अगर वो आप गलत कर दोगे तो जेस्चर तो कॉपी हो ही नहीं सकता, जेस्चर तो कैप्चर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जेस्चर कैप्चर कर भी लो, लेकिन वो अगर डिस्टॉर्शन है प्रोपोर्शन में, तो इट विल लुक वेरी चाइल्डिश, वेरी इमेच्योर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसी तरीके से फेस के एंगल को देखना है। लुमिस हेड मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया है। लुमिस हेड को अप्लाई करके सारी चीज़ों की मार्किंग कर लेनी है। फेस मैच का कोई गोल नहीं है यहाँ पे, फेस मैच बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। फेस मैच अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फेस मैच पे हमारा यहाँ पे गोल नहीं है। हमें बस सारी चीज़ों की मार्किंग कर लेनी है अच्छे से। बस ऐसा फेस नहीं लगना चाहिए कि मतलब डिस्टॉर्शन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जब आप फेस की मार्किंग अच्छे से कर लेते हो, प्रोपोर्शन अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद आपको
आपको देखना है कि लाइट उसके बाद आपको लाइट के डायरेक्शन को देखना है, ठीक है, और वैल्यू में सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ तक मैंने पहले की वीडियो में बताया है। यहाँ तक का लेसन अगर आपने नहीं देखा है, अगर पहले का लेसन आपने नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ इसके जस्ट पहले जो वीडियो मैंने रैपिड स्केचिंग के ऊपर बनाया था पोर्ट्रेट की, उसको आप देख लें, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस लेसन को आप करना, ठीक है। अब सवाल आता है कि हमें यहाँ तक तो हमने कर लिया, बेसिक मार्किंग कर ली, वैल्यू स्टडी कर ली, वैल्यू को थोड़ा सा देख लिया, लाइट के डायरेक्शन को देख लिया। अब उसमें जेस्चर को किस तरीके से कैप्चर करना है, तो आप देखो जो इसके पहले जो रेफरेंस लिया था और मैंने जितने भी रेफरेंस लिए हैं उसमें फेस के एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। आपको थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा रेफरेंस के एक्सप्रेशन को, रेफरेंस को देखकर समझना पड़ेगा कि आखिर दो फेस के बीच में अगर एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ये वाला जो रेफरेंस अभी जो मैंने लिया है, इसमें फेस मुझे थोड़ा सा एंग्री पोजीशन में दिख रहा है। आप इसके आई के एक्सप्रेशन को देखो, और इसके पहले जो रेफरेंस लिया था उसमें थोड़ा सा फेस मुझे थोड़ा टेंस्ड लग रहा था, थोड़ा टेंशन में था, ऐसे लग रहा था कि कुछ टेंस्ड बातें कुछ वो सोच रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे एंग्री क्यों लग रहा है, मतलब आईज़ के एक्सप्रेशन को देखो यहाँ पे, और लिप के एक्सप्रेशन को। ये दो जो फेशियल फीचर होते हैं, आईज़ और लिप, ये दो मेजर फेशियल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से हम एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब डीप एक्सप्रेशन इसके थ्रू हमारे फेस पे झलकता है, ठीक है। तो क्विक स्केचिंग में क्या करना है, हमें फेशियल फीचर ड्रॉ नहीं करने हैं, ठीक है। पिछले की वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि जब हम क्विक स्केचिंग करते हैं तो हमें फेशियल फीचर बनाने नहीं है, या फिर आप पोर्ट्रेट भी बनाओ, मतलब लॉन्ग आवर की स्टडी भी करो, तो भी हमें ये आईज़ या नोज़ या फिर लिप इस तरीके से नहीं देखना है, हमें शेप्स में देखना है। तो मैं कहीं पे भी यहाँ पे फेशियल फीचर बना नहीं रही हूँ, सिर्फ उसको लाइट और डार्क के ही फॉर्म में, एक शेप के फॉर्म में ही मैं उसको करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आइज़ का शेप देखो, आइज़ के साइज़ को देखो, लिप के साइज़ को देखो, लिप के एंगल को देखो। जैसे इस रेफरेंस में लिप को देखकर ऐसा लग रहा है लिप थोड़ा सा दबा हुआ पोजीशन में है ना, आप देख सकते हो लिप दिख नहीं रहा उतना, बस एक लाइंस दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है दोनों लिप को उसने ऐसे दबा कर रखा, ऐसे दबा के है ना। दोनों आईज के बीच में थोड़ा सा व्रिंकल दिख रहे हैं, मतलब इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सामने वाले की बातों से सहमत नहीं हो, मतलब कुछ इस टाइप का आंख बहुत सिकोड़ रखा है इसने। अब इसमें देखो, इसमें आईज का एक्सप्रेशन देखो, आईज थोड़ा ऊपर, मतलब बोल्डली ओपन है ना। लिप इसमें वैसा दबा हुआ नहीं है जैसे पिछले के रेफरेंस में था, ठीक है। तो यही थोड़ा सा सरप्राइज्ड लग रहा है, मतलब ये कुछ किसी की बातों को सुनकर ये थोड़ा सरप्राइज्ड है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब कुछ इस टाइप की फीलिंग आ रही है। मतलब आप देखो थोड़ा डीपली जब आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो जब आप डीपली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना तो चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं और आप चीज़ों को सही ढंग से कैच कर पाते हो। तो जब हम पोर्ट्रेट में जेस्चर की स्टडी करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अपने रेफरेंस को देख लो, समझ लो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो जब आप चीज़ों को पहले समझ कर अच्छे से उसको देख कर ऑब्जर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है बनाने से पहले, ठीक है। और याद रहे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जेस्चर ड्राइंग जो हम कर रहे हैं ये एक क्विक ड्राइंग होती है, ये एक रैपिड स्केचिंग होती है, ठीक है, एक रैपिड वर्क होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं ऐड करते हैं। इसमें हम बिल्कुल मिनिमल लाइंस एंड शेड्स में हम मैक्सिमम एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर नहीं करना है, एकदम एक लाइन डालकर नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ वही चीज़ें, फिर से मैं वही बोल रही हूँ कि आपको लाइंस और शेप्स में ही चीज़ों को ऐड करना है। जो भी चीज़ें आप ऐड करो, जो भी वैल्यू आप ऐड करो, उसको एक शेप्स में इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज का जो वर्क है, इसको सारे वर्क को मैंने मैक्सिमम 10 मिनट्स में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, पहले ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, बहुत ही अच्छे से डीपली देख लेना है, समझ लेना है कि जैसे आइज़ में जो व्रिंकल है वो ऐड करने हैं तो वो किस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन शार्प एज नहीं डालना है, ठीक है। फेस जो भी हमारा स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेस्चर को कैप्चर करने में, ठीक है।
क्योंकि जो जेस्चर कैप्चर होता है वो आइज़ के और लिप के जो स्किन का जो टेक्सचर है, वो स्किन की जो स्मूथनेस है, उसको हमें मतलब इस तरीके से हमें बनाना है कि उसकी सॉफ्टनेस जो है, स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा शार्प एज ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो ख़त्म हो जाएगी उसकी सॉफ्टनेस, ठीक है। तो वैसे तो क्विक में हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा लगा के करते हैं तो डिटेलिंग की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही आराम आराम से हम करते हैं, तो इसी चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं, जहाँ पे जितना डार्क नहीं होना चाहिए उतना बहुत ज़्यादा हम टाइम लगा लगा के आराम आराम से करते जाते हैं और डिटेलिंग की तरफ चलते जाता है हमारा हाथ, ठीक है। तो क्विक में हमें नहीं करना है वैसा, क्विक में हमें ज़्यादा करना ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो मैंने भी इसमें बहुत ज़्यादा कर दिया, फिर भी डिटेलिंग ऐड कर दी, तो इतना नहीं करना है। हमें कोशिश करना है अपनी चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखने का, ठीक है। बहुत ही मिनिमम शेड्स के साथ हमें करना है, बहुत ही जितना ज़्यादा आप कोशिश करो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, जितना हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे अपने वर्क को उतना ज़्यादा हम मतलब उसके जो इसेंस है उसको हम कैप्चर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो, मेरा आज का लेसन ये अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको कुछ और भी डाउट हो या फिर कुछ और सब्जेक्ट के ऊपर काम करना हो, कुछ और लेसन के ऊपर आपको अगर काम करना हो तो आप मेरे से बेझिझक बोल सकते हैं कि मैं नेक्स्ट में कौन सा टॉपिक लूँ। आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, आप क्या किस चीज़ के ऊपर आप वीडियो देखना पसंद करोगे, आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैं फिर नए रेफरेंस के साथ, नए वर्क के साथ मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। वैसे तो मैं नेक्स्ट में फिगर्स के ऊपर काम करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहना, और आई होप कि आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।